मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मेरा नाम राजेश है और मैं भानगढ़ किले का सिक्योरिटी गार्ड था क्योंकि अब मैं वहां काम नहीं करता। क्यों नहीं करता यह आपको पता चल जाएगा जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे। जो कुछ मैंने उस रात देखा था वो इंसान नहीं था, बिल्कुल इंसान नहीं था। ये बात 3 महीने पहले की है। मैं भानगढ़ किले में नाइट शिफ्ट करता था। पैसे अच्छे मिलते थे क्योंकि कोई और ये काम करने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। मैं एक एजुकेटेड आदमी हूं, कॉलेज ग्रेजुएट हूं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात के बाद मेरी सारी सोच बदल गई। वो रात 20 जनवरी की थी। ठंड बहुत थी और हवा बिल्कुल रुक गई थी। मैंने अपनी ड्यूटी शाम 6 बजे शुरू की थी। दिन में तो किला टूरिस्ट से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, ऐसी खामोशी जो आपकी सांस तक सुनाई दे जाए। रात के 9 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने राउंड्स लगा रहा था, टॉर्च लेकर किले के अलग अलग हिस्सों को चेक कर रहा था। किले की दीवारें, पुराने महल, टूटे हुए कमरे, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लेकिन रात के 10 बजे के आसपास मुझे लगा कि कुछ अलग है। पहले तो मुझे लगा कि कोई आवाज आ रही है, बहुत धीमी सी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। मैंने अपने कान लगाए और सुनने की कोशिश की। आवाज रुक गई। मैंने सोचा कि शायद हवा की आवाज थी या कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो आवाज आई। इस बार थोड़ी साफ थी। लगता था जैसे कोई औरत रो रही। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट रह गया हो या कोई लोकल पर्सन हो। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और आवाज की डायरेक्शन में जाने लगा। आवाज किले के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी, जहां पुराने राजा रानी के कमरे थे। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस भाप बनकर निकल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल जम गया हो। मेरे कदमों की आवाज एको हो रही थी, लेकिन कुछ और भी था। लगता था जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी चल रहा हो। मैंने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन मुझे एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। आपको पता है ना, वो फीलिंग जब आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ घूर रहा है, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग थी। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। रोने की आवाज अब और साफ आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ रोना नहीं था, कुछ और भी था। जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, बहुत धीमे से, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो आवाज मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक मेरी टॉर्च फ्लिकर करने लगी। बैटरी फ्रेश थी, मैंने खुद चेक की थी, लेकिन लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। मैंने टॉर्च को हिलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एकदम से लाइट चली गई। मैं कंप्लीट डार्कनेस में खड़ा था। उस मोमेंट में मुझे लगा कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, बिल्कुल मेरे बगल में। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल जाएगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा थी। अचानक टॉर्च फिर से ऑन हो गई। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर कुछ था। फुटप्रिंट्स थे, लेकिन ये नॉर्मल फुटप्रिंट्स नहीं थे। ये बहुत छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हों, लेकिन शेप अजीब था। पूरी तरह से राउंड नहीं थे, बल्कि कुछ इलोंगेटेड से लग रहे थे। मैंने फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे थे, राजा के मेन चेंबर की तरफ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, टेम्परेचर और भी गिरता जा रहा था। अब मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। मेन चेंबर के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वहां एक फेंट लाइट आ रही थी, बहुत धीमी सी, जैसे कोई कैंडल जल रही हो। लेकिन चेंबर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कोई कैंडल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं धीरे धीरे चेंबर के एंट्रेंस के पास गया। जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। चेंबर के बीच में एक फिगर खड़ा था, लेकिन वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। वो बहुत लंबा था, लेकिन उसका बॉडी प्रोपोर्शन बिल्कुल गलत था। आर्म्स बहुत लंबे थे, लेग्स बहुत पतले थे और हेड का शेप ही अजीब था। वो फिगर मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके बाल बहुत लंबे थे और ग्राउंड तक लटक रहे थे। वो कुछ कह रहा था, लेकिन वो कोई लैंग्वेज नहीं थी जिसे मैं समझ सकूं। आवाज बहुत डीप थी, जैसे किसी केव से आ रही हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, मूव नहीं कर पा रहा था। डर से मेरे पैर जम गए थे। लेकिन फिर वो फिगर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता था, लेकिन क्यूरियोसिटी एक अजीब चीज है। मैंने एक आंख खोली। फिगर अब पूरी तरह से मेरी तरफ मुड़ चुका था। उसका फेस वो नहीं था जो किसी इंसान का होना चाहिए। आईज बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें कोई प्यूपिल नहीं था, सिर्फ वाइट था।
नोज नहीं था, सिर्फ 2 होल्स थे। और माउथ बहुत बड़ा था, कान से कान तक फैला हुआ। वो मुझे देखकर स्माइल करने लगा, लेकिन वो स्माइल नहीं था, वो कुछ और था। जैसे कोई प्रेडेटर अपने प्रे को देखकर खुश हो रहा हो। उसके टीथ बहुत शार्प थे, जैसे किसी जानवर के हों। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका वॉक भी नॉर्मल नहीं था, वो ग्राउंड पे नहीं चल रहा था बल्कि फ्लोट कर रहा था। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। जब वो मेरे बिल्कुल पास आया तो उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका टच बर्फ से भी ठंडा था। मुझे लगा कि मेरी स्किन फ्रीज हो जाएगी। वो मेरे कान के पास आया और कुछ विस्पर किया। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा खून सूख गया। वो कह रहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब था। चेंबर में कोई नहीं था, लेकिन उसकी स्मेल अभी भी थी, एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल। मैं वहां से भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। लेकिन जैसे ही मैं चेंबर से बाहर निकला, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं पीछे देखे बिना भागता रहा। मेन गेट तक पहुंचकर मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। वो पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने मेरा फेस देखा तो समझ गई कि मैं सीरियस हूं। उसने कहा कि मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा कि एक रात की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अगली रात मैं फिर गया, लेकिन इस बार मैंने एक प्लान बनाया था। मैंने अपने साथ कैमरा ले जाने का सोचा था, लेकिन फिर लगा कि अगर वो चीज रियल है तो कैमरा भी काम नहीं करेगा। दूसरी रात शुरू में तो नॉर्मल लगी, लेकिन रात के 11 बजे के आसपास फिर वही आवाजें आने लग गई। इस बार मैंने हिम्मत करके आवाज की डायरेक्शन में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुछ और था। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कि पूरा किला अलाइव हो गया है। वॉल से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनके अंदर फंसा हो। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन लाइट बहुत डिम थी। बैटरी फुल थी, लेकिन फिर भी लाइट प्रॉपर नहीं आ रही थी। मैं मेन चेंबर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार रास्ता अलग लग रहा था। जो कॉरिडोर्स में रोज देखता था, वो अब कहीं और लीड कर रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया। लगता था जैसे पूरा किला चेंज हो गया हो। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज साफ आ रही थी, धीमे धीमे कदम, जैसे कोई बहुत केयरफुली चल रहा हो। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन फुटस्टेप्स भी तेज होने लगे। अब लगता था जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैं भी दौड़ने लगा। अचानक मैं एक रूम में पहुंच गया, जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। रूम बहुत बड़ा था और वॉल्स पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। वो सिंबल्स मूव कर रहे थे, जैसे वो अलाइव हों। रूम के बीच में एक टेबल थी और उस पे कुछ था। मैं पास गया तो देखा कि वो एक बुक थी, बहुत पुरानी बुक, जिसके पेजेस येलो हो गए थे। मैंने बुक खोली। बुक में कुछ लिखा था, लेकिन वो कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी। सिंबल्स थे, जैसे कोई एंशिएंट स्क्रिप्ट हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं उसे समझ पा रहा था। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चल रहा था कि ये क्या है। वो बुक भानगढ़ के हिस्ट्री के बारे में थी, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं थी जो लोग जानते हैं। उसमें लिखा था कि यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो नॉर्मल नहीं थे। राजा ने कुछ तांत्रिक्स को बुलाया था और उन्होंने यहाँ कुछ रिचुअल्स किए थे। उन रिचुअल्स की वजह से यहाँ कुछ एंटिटीज आ गई थी। वो एंटिटीज इस वर्ल्ड की नहीं थी, वो किसी और डिमेंशन से आई थी और अब वो यहाँ ट्रैप्ड हैं। वो चाहती हैं कि कोई उन्हें फ्री करे, लेकिन जो भी उन्हें फ्री करने की कोशिश करता है वो खुद ट्रैप्ड हो जाता है। मैं बुक पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि रूम का टेम्परेचर गिर रहा है। मेरी सांस विजिबल हो गई। मैंने बुक बंद करके पीछे देखा। वो फिगर फिर से वहां था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ और भी फिगर्स थे। सभी का अपीयरेंस अजीब था। कोई बहुत लंबा था, कोई बहुत छोटा, कुछ के पास एक्स्ट्रा आर्म्स थे, कुछ के पास कोई आर्म्स नहीं थे। वो सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैं बीच में फंस गया था। उनमें से एक ने कहा, तुमने बुक पढ़ी है, अब तुम हमारे सीक्रेट्स जानते हो, तुम यहां से नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन वो हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत स्कैरी थी, जैसे कोई मेटल स्क्रैप कर रहा हो। एक और फिगर ने कहा, तुम्हें चॉइस देते हैं, या तो तुम हमारे साथ यहीं रह जाओ या फिर तुम हमारे लिए काम करो। मैंने पूछा, क्या काम? तुम्हें और लोगों को यहां लाना होगा, हमें फ्रेश सोल्स चाहिए, तुम हमारे एजेंट बनोगे।
मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। तब उनमें से सबसे बड़े फिगर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका टच मुझे लगा तो मुझे लगा कि मेरी सोल निकल जाएगी। एक अजीब सी एनर्जी मेरे अंदर आई। मुझे लगा कि कुछ मेरे अंदर चेंज हो रहा है। वो बोला, अब तुम हमारे हो, तुम्हारे अंदर हमारा हिस्सा है, तुम चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते। अचानक मैं वापस मेन गेट के पास था। मुझे याद नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मैंने वॉच देखी तो पता चला कि पूरी रात बीत गई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं घर गया और अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि यह कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल था। अगले कुछ दिन मैं नॉर्मल लगने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मेरी एपेटाइट कम हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे लग रहा था कि मैं लोगों के थॉट्स सुन सकता हूं। एक दिन मेरे पास एक टूरिस्ट आया। वो भानगढ़ के बारे में पूछ रहा था। अचानक मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं उसे रात में किले में जाने के लिए कह दूं। मैंने सोचा कि ये क्या बात है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, लेकिन वो थॉट बार बार आ रहा था, जैसे कोई मेरे मन में विस्पर कर रहा हो। मैंने उस टूरिस्ट को कहा कि रात में किला बहुत ब्यूटीफुल लगता है और अगर वो चाहे तो मैं उसे स्पेशल एंट्री दिला सकता हूं। टूरिस्ट खुश हो गया। उसने कहा कि वो रात में आएगा। जब वो गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया है। मैं उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उस रात टूरिस्ट आया। मैंने उसे किले के अंदर ले जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं बीमार हूं और आज नहीं जा सकता। वो डिसअपॉइंटेड हो गया लेकिन चला गया। लेकिन रात में मुझे बहुत तेज हेडेक आया। लगता था जैसे कोई मेरे ब्रेन को स्क्वीज कर रहा हो। मैं पेन से चिल्लाने लगा। मेरी वाइफ घबरा गई। अचानक मुझे वो वॉइस सुनाई दी। वो कह रही थी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पेन और भी बढ़ गया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। फिर अचानक पेन रुक गया, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं उनसे एस्केप नहीं कर सकता। अगले दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। हमने अपना सामान पैक किया और दूसरे शहर चले गए। लेकिन वो मेरे साथ आ गए। नए शहर में भी मुझे वो वॉइसेस सुनाई देती थीं। रात में वो मेरे ड्रीम्स में आते थे। वो कहते थे कि मैं उनसे भाग नहीं सकता। धीरे धीरे मेरी कंडीशन और भी खराब होती गई। मैं अपनी वाइफ से बात करना बंद कर दिया। मुझे लगता था कि अगर मैं उससे ज्यादा बात करूंगा तो वो भी इस सब में फंस जाएगी। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही डर भी लगा। मुझे लगा कि कहीं वो एंटिटीज मेरे बच्चे को भी हार्म ना पहुंचाएं। उस रात मुझे फिर से वो वॉइस सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम्हारा बच्चा हमारे काम आएगा। बच्चे की सोल बहुत प्योर होती है। मैं समझ गया कि मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने इंटरनेट पर भानगढ़ के बारे में सब कुछ पढ़ा। मुझे कुछ टैंट्रिक्स के कांटेक्ट मिले। एक टैंट्रिक ने मुझसे कहा कि ये बहुत सीरियस मैटर है। उसने कहा कि जो एंटिटीज मेरे साथ अटैच्ड हैं वो बहुत पावरफुल हैं। उन्हें रिमूव करना आसान नहीं है। उसने मुझे कुछ मंत्राज दिए और कहा कि मैं रोज इन्हें पढूं। साथ ही उसने कुछ प्रोटेक्शन आइटम्स भी दिए, लेकिन उसने वार्निंग भी दी कि अगर मैं इन एंटिटीज को कंप्लीटली रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे किल कर सकती हैं। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो कुछ फायदा लगा, वॉइसेस कम आने लगी, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैं अपने रूम में मंत्र पढ़ रहा था। अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया। मैंने देखा कि मेरी वाइफ बेड पर सो रही है, लेकिन उसके ऊपर कुछ शैडो है। एक डार्क फिगर उसके ऊपर झुका हुआ था। मैं चिल्लाया और उस फिगर की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा वो गायब हो गया। मेरी वाइफ जाग गई। उसने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो बहुत डर गई। उसने कहा कि हमें कहीं और जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि भागने से कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मेरी वाइफ को बहुत तेज स्टोमक पेन हुआ। हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेबी को डेंजर हो सकता है। मैं समझ गया कि ये उन एंटिटीज का काम है। वो मेरी फैमिली को हार्म पहुंचा रहे हैं। मैंने फैसला किया कि मैं वापस भानगढ़ जाऊंगा और इस सब को खत्म करूंगा। मैंने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़ा और भानगढ़ के लिए निकल गया। मैं जानता था कि ये एक सुसाइड मिशन हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। भानगढ़ पहुंचकर मैं सीधे किले में गया। इस बार मैं डरा नहीं था, मैं एंग्री था। मैं चाहता था कि वो एंटिटीज मेरे सामने आए। मैं मेन चैम्बर में पहुंचा और चिल्लाकर कहा, आओ, मैं यहां हूं, मुझसे बात करो। अचानक पूरा चैम्बर लाइट से भर गया, लेकिन वो नॉर्मल लाइट नहीं थी। वो एक अजीब सी ग्रीनिश लाइट थी। और फिर वो सब आ गए, सारी एंटिटीज एक साथ। उनमें से लीडर ने कहा,
तुम वापस आ गए, अच्छा किया। मैंने कहा मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उन्हें कुछ मत करना। वो हंसने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे डील कर सकते हो? तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो। मैंने कहा तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तुम हमारे परमानेंट एजेंट बन जाओ। तुम लोगों को यहां लाओगे और हम उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। बदले में हम तुम्हारी फैमिली को सेफ रखेंगे। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने हाँ कह दिया। उस मोमेंट में मुझे लगा कि मेरी सोल का एक हिस्सा मर गया था, मैं एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए यह चॉइस किया था। अब मैं यहां हूं, आपको यह सब बता रहा हूं। मेरी वाइफ सेफ है, मेरा बच्चा भी सेफ है, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। रात में जब मैं सोता हूं तो मुझे वो वॉइसेस सुनाई देती हैं, वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देती हैं। कल रात उन्होंने कहा था कि मुझे एक नया टारगेट मिला है। आप जानना चाहते हैं कि वो टारगेट कौन है? वो आप हैं। जी हाँ, आप जो ये स्टोरी सुन रहे हैं। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया है क्योंकि अब आप भी क्यूरियस हो गए हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि भानगढ़ में क्या है, और अब जब आप ये सब जानते हैं तो आप वहां जाना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, आप प्रूफ चाहेंगे, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, वहां मत जाइए, क्योंकि अगर आप गए तो वो आपका वेट कर रहे होंगे और फिर आप भी मेरी तरह बन जाएंगे। अब मुझे जाना होगा, वो मुझे बुला रहे हैं। आज रात फिर कोई आने वाला है भानगढ़, और मुझे उसे वहां ले जाना है। माफ करिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है तो आज रात अपने फ़ोन को चेक करिएगा। आपको एक मैसेज मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा, और फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको वहां जाना है या नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जो मैंने भानगढ़ में देखा था वो इंसान नहीं था, बिल्कुल इंसान नहीं था।